आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक गांव में दीनानाथ नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे मोहन के साथ रहता था। दीनानाथ की एक आंख नहीं थी। वह एक आंख ना होने के कारण वह बहुत भयानक दिखता था और उसका बेटा उसे पसंद नहीं करता था। दीनानाथ कड़ी मेहनत करता था और कुछ पैसे बचाकर गुल्लक में हर रोज डालता था। उसकी पत्नी बोलती है, तुम इतनी मेहनत करके इस गुल्लक में इतने पैसे जमा हो गए हैं जिससे तुम्हारी आंखों का इलाज करा सकते हो। वह अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अब कौन देखता है, इस पैसे से मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा और उसे डॉक्टर बनाऊंगा। अब वही मेरी आंखों का इलाज करेगा। उसकी पत्नी बोलती है, कब वह डॉक्टर बनेगा और कब तुम्हारी आंखों का इलाज होगा। सुबह होती है। दीनानाथ जी अपने काम पर जाने के लिए निकलता है। तभी उसकी पत्नी उसे आवाज़ लगाती है, सुनो जी, मोहन अपना टिफिन भूल गया है। तुम उसी रास्ते से जा रहे हो, उसे टिफिन दे देना। वह टिफिन लेकर मोहन के स्कूल पहुंचता है और मोहन को आवाज़ लगाता है। मोहन अपने पिता को देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? दीनानाथ जी बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारा टिफिन देने आया हूँ जो तुम घर पर भूल गए थे। मोहन गुस्से में टिफिन ले लेता है और कहता है, इसके बाद आप कभी भी मेरे स्कूल नहीं आइएगा। मैं नहीं चाहता कि सब जाने कि मैं आपका बेटा हूँ। फिर मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। दीनानाथ अपने बेटे की बात सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन कुछ बच्चों के साथ मोहन गिल्ली डंडा खेल रहा था। तभी वहाँ दीनानाथ जी आते हैं। वह सभी बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि यह खेल मत खेलना, यह खेल बहुत ही खतरनाक है। मोहन अपने पिता से गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। मोहन बड़ा हो जाता है और वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ शहर में रहने लगता है। दीनानाथ जी मोहन की पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हर महीने की 1 तारीख को पैसे भेज देते हैं। इस तरह मोहन की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही थी। दीनानाथ की पत्नी ने कहा, सुनो जी, सारे पैसे मोहन की पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं। हमारा घर बड़ी मुश्किल से चलता है। अपने मालिक से बात करो, तुम्हें अच्छी जगह नौकरी पर लगा देंगे। वह अपने मालिक से बात करता है। मालिक उसे एक अच्छा काम दे देते हैं और शहर में रहने के लिए एक कमरा भी दे देते हैं। दोनों पति पत्नी खुश होकर शहर चले जाते हैं और कुछ दिन बीत जाने पर दीनानाथ जी की पत्नी कहती है कि तुम मोहन के पास जाओ और उससे कहना कि हम दोनों शहर आ गए हैं, वह भी हमारे साथ यहाँ आकर रहे। दीनानाथ जी कहते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा तो उसे बुरा लगेगा। उसकी पत्नी दीनानाथ जी को समझाती है, वह उसका बचपना था, अब वह बड़ा हो गया है, अब वह आपका अपमान नहीं करेगा। दीनानाथ जी वहाँ जाते हैं। मोहन आता है और अपने पिता से कहता है, मैंने आपको मना किया था, फिर भी आप यहाँ क्यों चले आते हैं? आपको देखकर लोग मुझे अंधे का बेटा कहेंगे। आप यहाँ से चले जाइए, मैं रविवार को घर आऊँगा। उसके दोस्त पूछते हैं, कौन आए थे तुमसे मिलने? उसने कहा, वह मेरा नौकर था। उसके दोस्त कहते हैं,
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पिता को नौकर बोलते हो। रविवार के दिन वह अपनी माँ से मिलने जाता है और माँ से कहता है, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन छुट्टियों में घर मिलने आ जाऊँगा। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसे मुंबई में नौकरी मिल जाती है। वह मुंबई चला जाता है। इस तरह 5 साल बीत जाते हैं। एक दिन दीनानाथ जी को एक लड़का मिलता है। वह बताता है कि वह मोहन का दोस्त है। वह मोहन के बारे में दीनानाथ जी से पूछता है, मोहन कैसा है? लेकिन दीनानाथ जी बताते हैं, जब से वह मुंबई गया है तब से उसने एक पत्र तक नहीं लिखा है। कैसा है, कहाँ है? तो वह लड़का बोलता है, मोहन तो 3 साल पहले ही आ गया था। उसने शादी कर ली है। उसकी 3 साल की बच्ची भी है। वह इसी शहर में रहता है। मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। मोहन जैसे ही अपने पिता को देखता है और बोलता है, आप बार बार क्यों आ जाते हैं? आपको कितनी बार मना किया है, फिर भी आप अपना अपमान कराने आ जाते हैं। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मोहन का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें अपने पिता का अपमान करने में शर्म नहीं आती? आज जो भी तुम हो अपने पिता के कारण हो। तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। मोहन को यह सुनते ही अपने आप से शर्म आने लगती है। मोहन कुछ दिन के बाद अपने घर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? उसकी माँ कहती है, जिस दिन पिताजी तुम्हारे घर से आए उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। मुझे तुम्हारा पता नहीं पता था, इसलिए तुम्हारे पिता का काम मुझे अकेले ही करना पड़ गया। वह अपने पिता की तस्वीर की तरफ देखता है और अपने पिता से माफ़ी मांगता है। मैंने आपका बहुत अपमान किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उसकी माँ बोलती है, तुमने जीवन भर अपने पिता की आंखों की वजह से उनका अपमान किया। तुम्हारे पिता ने मुझे कसम दी थी, लेकिन आज मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। जब तुम 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेलते समय एक आंख में चोट लगने के कारण तुम्हारी एक आंख खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, अगर कोई आंख दान में दे दे तो तुम्हारी आंख सही हो जाएगी। तुम्हारे पिता ने अपनी आंख तुम्हें दे दी। यह सुनते ही वह बहुत रोता है और बहुत पछताता है और अपनी माँ से अपने किए की माफ़ी मांगता है।